हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आर वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वाइंडिंग के प्रकार के बारे में कि विभिन्न प्रकार की ऐसी वाइंडिंग कौन कौन सी है। तो पहली बात आती है, पहली वाइंडिंग है वो है बास्केट वाइंडिंग। बास्केट वाइंडिंग की बात आई है तो बास्केट वाइंडिंग को टोकरी वाइंडिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? टोकरी वाइंडिंग। टोकरी वाइंडिंग भी कहते हैं इसको। इसका देखो चित्र कैसा होता है। इस प्रकार इसका चित्र होता है। ये कांचे होते हैं स्लॉट, इस स्लॉटों में इसे स्थापित की जाती है। ठीक है। ये वाली सतह है जो ब्लैक रहती है, ब्लैक यानी ये अंदर की ओर स्थापित रहती है। अंदर की ओर साइड स्थापित रहती है, उसको लवर शेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवर शेड, LOVER, लवर शेड है। ये कौन सी साइड है? जो ब्लैक कलर की रहती है और जो ये होती है ना बिल्कुल खाली रहती है, मतलब ऊपर की साइड रहती है, इसको ऊपर साइड बोलते हैं। ऊपर साइड, ठीक है। ये होती है लवर साइड, ये होती है ऊपर साइड। इस प्रकार कांचों में स्थापित होती है और इसको बास्केट वाइंडिंग को टोकरी वाइंडिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें संयोजन होता है ना, संयोजन सरलता से किया जा सकता है। इस वाइंडिंग का एक ही उद्देश्य है कि इसका संयोजन सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, स्थापित करना सरल होता है। ये इस प्रकार ब्लैक रहती है और एक साइड से जो ये अंदर की साइड होती है। ठीक है, ये खांचों के अंदर स्थापित होती है जो ब्लैक रहती है। ब्लैक कर दिया इसको। इसके बारे में एक चीज़ और लिखना है, संयोजन आसानी से किया जा सकता है। संयोजन आसानी से किया जा सकता है। इस वाइंडिंग ये क्या है? विशेषता है। विशेषता क्या है? कि संयोजन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आगे वाइंडिंग की बात करते हैं। ये जो बास्केट वाइंडिंग होती है ना, बास्केट वाइंडिंग का उपयोग कहाँ होता है इसका? थ्री फेज ऐसी मशीनों में किया जाता है। ठीक है, कौन सी मशीनों में होता है? 3 फेज में, उच्च वोल्टेज के लिए, उच्च वोल्टेज वाली मशीनों में। ठीक है, उच्च यानी 3 फेज मशीनों में किया जाता है और उच्च वोल्टेज वाली 3 फेज मशीनों प्लस उच्च वोल्टेज वाली। आगे बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के बारे में। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है इसको। दूसरा नाम सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसका देखो चित्र कैसे होता है। इनके चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र याद कर लेना है। चित्र बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके चित्र दे देते हैं और वाइंडिंग का नाम पूछते हैं, कौन सी प्रकार की वाइंडिंग है।
इसलिए चित्र एक एक याद करना है। ये इस प्रकार होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, एक ही नाम है दोनों का। ये होती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग होता है सिंगल फेज एसी मशीनों में। सिंगल फेज एसी मशीनों में, एसी मशीनों में या मोटरों बोल दो, एसी मशीनों में किया जाता है। इसी को ही सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का नाम है सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, एक ही नाम है। इनका उपयोग सिंगल फेज एसी मशीनों में की जाती है। आगे बात करते हैं, वो है स्किन वाइंडिंग। स्किन वाइंडिंग का देखो चित्र कैसे होता है। स्किन वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग होती है ऐसी। ये होती है स्किन वाइंडिंग। ठीक है, स्किन वाइंडिंग का चित्र ऐसा होता है। ये खांचे होते हैं स्लॉट कटे हुए, इन स्लॉटों में इस प्रकार स्थापित की जाती है। ये खांचे कटे हुए खांचों में इस प्रकार स्थापित होती है। ये लीड लिखी हुई है, पॉइंट है, ये मतलब अंत के सिरे हैं। अब बात करते हैं कि ये कोयल होती है, इसमें वाइंडिंग में ये कोयल होती है। वाइंडिंग मोटी कोयल से बनाई जाती है। मोटी यानी इसका व्यास अधिक होता है। इस वाइंडिंग में कोयल का व्यास अधिक होता है। कोयल का व्यास बड़ा होता है। कोयल का व्यास क्या होता है? बड़ा होता है, यानी मोटी होती है ये वाइंडिंग। वाइंडिंग तार लिया जाता है नहीं, ये क्या होता है? मोटा होता है ऐसे। इस प्रकार होती है। ठीक है, यह बड़ी होती है वाइंडिंग, यानी मोटी कोयल होती है, यानी बड़ा व्यास वाली कोयल उपयोग की जाती है इसमें। यह भी क्या होती है? सिंगल फेज कम वोल्टेज वाली मशीनों में किया जाता है इसका उपयोग। इसका उपयोग होता है तो एसी मशीनों में, वो सिंगल फेज में, सिंगल फेज मोटरों में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्लोट लूप, प्लेट और लूप और प्लेट नॉन ओवर लूप वाइंडिंग कौन सी है? दो वाइंडिंग है, प्लेट नॉन ओवर लेप वाइंडिंग, और दूसरी है प्लेट ओवर लेप वाइंडिंग। दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग साथ में बता रहा हूँ। प्लेट लूप का ऐसा चित्र होता है, देखो इसका चित्र इस प्रकार होता है।
ये इस प्रकार की वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसे नॉन ओवरलैप रहती है। और प्लेट ओवरलैप की क्या होता है, प्लेट ओवरलैप में ओवरलैप रहती है वाइंडिंग। ऐसे ये आ गया, ये खांचा है, ये इधर खांचा है, इस खांचे में स्थापित है ये वाइंडिंग। ये खांचा आ गया, फिर वाइंडिंग आ गई, ये खांचे में स्थापित है यहाँ। ठीक है, ये इस तरीके से ओवरलैप रहती है वाइंडिंग, ऐसे जुड़ी हुई रहती है, चेन की तरह जुड़ी हुई रहती है। इस वाइंडिंग होती है प्लेट ओवरलैप वाइंडिंग होती है ना, इसको मतलब कहते हैं चेन वाइंडिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चेन वाइंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को ही जंजीर भी कहा जाता है, जंजीर वाइंडिंग भी कहा जाता है, जंजीर वाइंडिंग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, दो नाम है इस वाइंडिंग के, प्लेट ओवरलैप, नॉन ओवरलैप। इसमें ध्यान रखना है कि जंजीर या चेन वाइंडिंग किसे कहते हैं, तो प्लेट ओवरलैप, जो ओवरलैप कर रही है ये जंजीर की तरह बंधी हुई है, तो इसी को चेन वाइंडिंग या जंजीर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ होता है, प्लेट ओवरलैप, इसका उपयोग होता है सिंगल फेज एसी पंखों में होता है, और इसी का भी उपयोग सिंगल फेज एसी पंखों में होता है। प्लेट ओवरलैप और नॉन प्लेट ओवरलैप दोनों का सिंगल फेज एसी पंखों में उपयोग किया जाता है इनका, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, दूसरी वाइंडिंग जो है वो है स्क्यू वाइंडिंग। स्क्यू वाइंडिंग कौन सी है, स्क्यू वाइंडिंग, स्क्यू वाइंडिंग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, देखो इस प्रकार, दो पार्ट्स है। ये दो पार्ट्स हो गए इसके, कौन कौन से, एक पार्ट्स हो गया बड़ा, एक है छोटा। देखो एक पार्ट्स हो तो ये, एक पार्ट्स हो ये, दो पार्ट्स होते हैं इसमें, दो पार्ट्स हो, एक छोटा होता है, एक पार्ट्स छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है, ठीक है। एक पार्ट्स बड़ा रखा जाता है, दूसरा छोटा रखा जाता है, दो पार्ट्स होते हैं इसमें। ये वाइंडिंग होती है स्क्यू वाइंडिंग। ये इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग उच्च वोल्टेज वाली थ्री फेज मशीनों में, में की जाती है, ठीक है। स्क्यू वाइंडिंग है, स्क्यू वाइंडिंग में दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स को एक छोटा होता है जो ये है, एक दूसरा पार्ट्स है जो ये बड़ा वाला है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं और इसका उपयोग होता है उच्च वोल्टेज वाली थ्री फेज मशीनों में, ठीक है। थ्री फेज मशीनों में इसका उपयोग होता है। आगे बात करते हैं हम डायमंड वाइंडिंग के बारे में। डायमंड मतलब हीरा, डायमंड वाइंडिंग जो हीरा जैसे आकृति होती है, षष्ठभुजाकार। ये खांचे हैं, खांचे कटे हुए हैं, स्लॉट बोलते हैं जिनको स्टेटर में। इनमें देखो इस प्रकार होती है
ये इस प्रकार बनी होती है, इसको कहते हैं डायमंड वाइंडिंग। डायमंड वाइंडिंग को हीरा वाइंडिंग कहते हैं। हीरा वाइंडिंग, हीरा वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग को कहते हैं? तो डायमंड, डायमंड हीरा पर हीरा होता है डायमंड का दूसरा नाम, और इसको षटभुजाकार भी बोला जाता है। षटभुजाकार वाइंडिंग, षटभुजाकार वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, षटभुजाकार वाइंडिंग भी बोला जाता है इसको। ये वाइंडिंग भी कहाँ उपयोग होती है? कौन सी वाइंडिंग है? डायमंड वाइंडिंग। डायमंड वाइंडिंग को हीरा वाइंडिंग कहते हैं। हीरा किस प्रकार होता है? षटभुजाकार होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? देखो, इसका उपयोग उच्च वोल्टेज वाली 3 फेज मशीनों में, 3 फेज मशीनों में की जाती है। ठीक है, कहाँ की जाती है? तो उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली 3 फेज मशीनों में की जाती है। ठीक है, 3 फेज मशीनों में होती है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इनका प्रकार दे देते हैं, चित्र बना दिए और प्रकार पूछ लेते हैं, या ऐसे पूछ लेंगे कि उच्च वोल्टेज पर 3 फेज मशीनों में कौन कौन सी वाइंडिंग उपयोग होती है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग। इनवोल्यूट वाइंडिंग कौन सी है? इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग कौन सी है? तो यह आयताकार होती है, आयताकार। इसका आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। देखो इस प्रकार होता है, ये खांचे कटे हुए हैं, खांचों में इस प्रकार स्थापित होगी। ये देखो, ये आयत की तरह ऐसे आयताकार स्थापित होगी। इसको इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग बोला जाता है। कौन सी वाइंडिंग है? इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग बोला जाता है। ये इस प्रकार स्थापित होती है। ठीक है, यह भी उच्च वोल्टेज पर कार्य करने में उपयोग होती है। उपयोग कहाँ होता है? तो उच्च वोल्टेज पर कार्य करने, उच्च वोल्टेज कार्य करने वाली मशीनों में। ठीक है, उस वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में इसका उपयोग होता है। यह आयताकार आकृति में होती है। आकृति कैसी होती है? तो इसकी आयताकार आकृति है, देख लो यहाँ आयताकार लग रही है, इसलिए इसकी पहचान करना सीखो कि इनवोल्यूट वाइंडिंग कौन सी होगी? आयताकार होगी। तो ये आयत की तरह है, चित्र दे दिया तो उतर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक वाइंडिंग बताई थी इनवोल्यूट, एक बताइए स्क्यू। कौन सी? स्क्यू। एक डायमंड। ये तीनों वाइंडिंग है ना, स्क्यू, डायमंड और इनवोल्यूट, ये एक तरह की बास्केट वाइंडिंग है ना। बास्केट वाइंडिंग के ही प्रकार माने जाते हैं। अब तो अलग अलग देने लगे हैं, लेकिन पहले एक ही वाइंडिंग के प्रकार में आते थे। तो ये 3 फेज मशीनों में तीनों वाइंडिंग की जाती है। तीनों वाइंडिंग तो एक, और प्लस में बास्केट वाइंडिंग। ये 3 फेज ऐसी मशीनों में होती है, उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली में बास्केट, एक तो बास्केट वाइंडिंग, एक स्क्यू वाइंडिंग, एक डायमंड वाइंडिंग, एक इनवोल्यूट वाइंडिंग। ये तो होती है मतलब 3 फेज मशीनों में उच्च वोल्टेज पर कार्य। बाकी बच्ची है जो फ्लैट लूप है, नॉन ओवर लूप है, सेकेंडरी है, और एक बताया था आपको स्किन वाइंडिंग। ये वाइंडिंग है सिंगल पेज एसी में होती है। सिंगल पेज एसी मशीनों में निम्न वोल्टेज पर कार्य करने के लिए इनका उपयोग होता है। तो बस दोस्तों आज इतना ही। गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और घंटे का बटन दबा लो, ताकि अगला वीडियो जैसे ही बनाए आप तक पहुंच जाए।